नमस्कार। कॉम्पिटिटिव क्लॉक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम घड़ी का पांचवा भाग देख रहे हैं और आज घड़ी के पांचवें भाग में हम दर्पण घड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण घड़ी में जो प्रतिबिंब बनता है समय का वो किस तरह का बनता है। देखिए, जब वास्तविक घड़ी में 12 बज रहा हो तो दर्पण घड़ी में भी 12 बजता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब समय 12 से आगे बढ़ता है और वास्तविक घड़ी में 1 बजता है, जब वास्तविक घड़ी में 1 बजता है तो दर्पण घड़ी में 11 बजता हुआ प्रतीत होता है। यानी जो उसका चित्र है वो बाईं तरफ, घड़ी के बाईं तरफ बनता हुआ प्रतीत होता है। जब यही घंटे की सुई जब 2 पर पहुंचती है तो दर्पण घड़ी में हमें 10 बजता हुआ प्रतीत होता है। यानी जब वास्तविक घड़ी में 1 बज रहा था तो दर्पण घड़ी में हमें कितना बजता हुआ दिखाई दे रहा था? 11। इसी तरह वास्तविक घड़ी में यदि 2 बज रहा है तो दर्पण घड़ी में 10 बजता हुआ प्रतीत होता है, 10 बजता हुआ। यदि समय इसी तरह आगे बढ़े और वास्तविक घड़ी में यदि 6 बजता है तो दर्पण घड़ी में भी 6 बजता हुआ प्रतीत होता है। यानी वास्तविक में 6, दर्पण में भी 6 बजता हुआ प्रतीत होता है। यदि वास्तविक घड़ी में 9 बजता है तो दर्पण घड़ी में 3 बजता हुआ प्रतीत होता है। यानी वास्तविक घड़ी में 9 तो दर्पण घड़ी में 3 बजता हुआ प्रतीत होता है। इस सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 11 12, 2 और 10 12, 6 और 6 12, 9 और 3 12। यानी कि जो घड़ी, वास्तविक घड़ी और दर्पण घड़ी में जो समय का अंतर है, यानी जो समयांतराल है वो कितना है? 12 घंटे का समयांतराल। समयांतराल कितना है? 12 घंटे का। 12 घंटे को हम 11 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 11 घंटा 60 मिनट 12 घंटा ही होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि वास्तविक घड़ी में 4 बज रहा है तो दर्पण घड़ी में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 12 घंटा में से 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 8, यानी 8 बजता हुआ प्रतीत होगा। यानी वास्तविक घड़ी में यदि 4 बजता है तो दर्पण घड़ी में 8 बजता हुआ प्रतीत होगा। और 8 और 4 कितना होता है? 12, यानी समयांतराल 12 है। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा पूछ दे कि वास्तविक घड़ी में 4:15 हो रहा है तो दर्पण घड़ी में कितना बज रहा होगा, तो इसको हम यदि 12 घंटा से माइनस करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर मिनट है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी मैंने बताया कि 12 घंटा को हम 11 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 11 घंटा 60 मिनट लिख देंगे और 4:15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 6 में से 1 लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 1 गया 4, 11 में से 4 गया 7, यानी 7:45। यानी वास्तविक घड़ी में यदि 4:15 हो रहा है तो दर्पण घड़ी में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? 7:45। 7:45। इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। या दर्पण घड़ी में समय दे देगा और पूछेगा कि वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा है। जैसे कि दर्पण घड़ी में यदि प्रश्न पूछ दे कि दर्पण घड़ी में 9:40 हो रहा है तो वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको भी 11 घंटा 60 मिनट के फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। कैसे? तो 11 घंटा 60 मिनट माइनस 9 घंटा 40 मिनट, यानी 9:40 माइनस कर देंगे तो 0, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 9 गया 2, यानी 2:20। समय कितना हो जाएगा? 2:20। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 12 घंटा आ जाएगा। मतलब इसका जो समयांतराल है वास्तविक घड़ी और दर्पण घड़ी का 12 घंटा वो आ जाना चाहिए। चलिए इसी तरह और प्रश्न देखते हैं। यदि प्रश्न में पूछे कि वास्तविक घड़ी में 7:30 हो रहा है तो दर्पण घड़ी में कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? फिर वहीं 11:60 में से
7:30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा दर्पण घड़ी का, दर्पण घड़ी में जितना बज रहा है उतना आ जाएगा। कर देते हैं इसको। 60 में से 30, 30, 11 में से 7 घटेगा तो 4, यानी कितना बज रहा है? 4:30। 4:30 दर्पण घड़ी में बजता हुआ प्रतीत होगा। जोड़ देंगे दोनों को तो फिर 12 घंटा आ जाएगा। यदि इसी तरह से पूछ दे कि वास्तविक घड़ी में 11:15 हो रहा है तो दर्पण घड़ी में कितना होगा, तो फिर इसको क्या करेंगे? 11 घंटा 60 मिनट से 11 घंटा 15 मिनट को माइनस कर लेंगे। तो देखिए करते हैं, 10 से 5 गया 5, 5 से 1 गया 4, 11 से 11 घट जाएगा तो 00। देखिए 00 समय होता है, यह 12 बजे को दर्शाता है। कितना बज रहा है? 12:45। परीक्षा में प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि यदि वास्तविक घड़ी में 12:30 हो रहा हो तो दर्पण घड़ी में कितना बज रहा है। वास्तविक घड़ी में 12 बजकर यानी 12 घंटे की सुई 12 पर और मिनट की सुई 30 पर, तो दर्पण घड़ी में कितना बज रहा है। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको भी 11 घंटा 60 मिनट में से 12 घंटा 30 मिनट को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3। अब देखिए 11 में से 12 जाएगा? नहीं जाएगा। तब इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके पीछे हमने जाना कि 00 जो समय होता है यह 12 बजे को प्रदर्शित करता है, मतलब दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे? 12 बजे की जगह पर 00 लिख देंगे। तो 11 में से 00 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11, और समय कितना हो गया? 11:30। यानी दर्पण घड़ी पर कितना बजेगा? 11:30। 11:30। इसमें ये 12 घंटे, घंटे की सुई जो है यहाँ रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ रहेगी 12:30। यहाँ दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछता है।